आज हम बात करेंगे कि कैसे पहचाने कि कोई भी कंपनी जो है वो कर्जे के पैसे से ज्यादा चल रही है या अपने खुद के दम पे चल रही है। इसको मापने का सबसे बेहतरीन तरीका है डेट टू इक्विटी। इसको मैं इजी तरीके से समझाता हूं कि क्या है। अगर किसी कंपनी पे कर्जा ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके बताता हूं कि डेट टू इक्विटी कैसे निकालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना। इससे ये पता चलता है कि कंपनी किसके पैसे से चल रही है, कर्जे पे ज्यादा चल रही है कि नहीं। अगर स्लो डाउन आता है, अगर मार्केट में कंडीशन खराब होती है, तो ब्याज उस कंपनी को बैंकरप्ट कर देगा कि नहीं। देखिए, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जैसे अनिल अंबानी के ग्रुप को ही देख लें, उनकी सबसे बड़ी डूबने की सबसे बड़ी रीजन यही था कि उनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया था। तो सबसे पहले गूगल पे स्क्रीनर डाल देना है। स्क्रीनर पे क्लिक करके हमें कोई भी स्टॉक डाल देना है। जैसे मैं यहाँ मिसेस वेक्टर डाल रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद बैलेंस शीट पे जाना है। बैलेंस शीट पे आपको दिख जाएगा इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स एंड बोरोइंग। इन्हीं तीन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, अब इक्विटी कैपिटल क्या है? ये मालिकों ने जो पैसा डाला है बिजनेस में, वो है 61 करोड़। रिजर्व्स क्या है? जो भी प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को बचा के 1104 करोड़ जो है वो हो गया रिजर्व्स। और बोरोइंग जो है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और इसी को हमें यूज करना है। डेट टू इक्विटी अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर एक से ज्यादा है, तो यूं समझ लो कि कंपनी जो है वो कर्जे के पैसे से ज्यादा चल रही है और अपने खुद के पैसे, जो उनके मालिकों का पैसा है, उससे कम चल रही है। तो ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है। डेट टू इक्विटी आइडियली 0.5 से कम होना चाहिए, यानी कि अपने खुद के प्रॉफिट से या अपने खुद के मालिकों के पैसे से कंपनी ज्यादा चलनी चाहिए, और उससे पता चलता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। अच्छा, कुछ टाइप के बिजनेसेस होते हैं जैसे रियल एस्टेट और जैसे बैंकिंग सेक्टर, वो अलग टाइप के बिजनेसेस हैं। उस पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। डेट टू इक्विटी अलग तरीके से देखना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड।